जय हिंद प्यारे साथियों। आज की वीडियो में हिंदी व्याकरण में समास के उन क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे गए हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखोगे। एक-एक क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, आपकी परीक्षा में आ सकता है, इसीलिए आप इस वीडियो को ज़रूर शुरू से अंत तक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो का आज का जो पहला प्रश्न है, बहुत बेहतरीन और बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है। तो प्यारे साथी, आपको ध्यान रखना है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। समास का शाब्दिक अर्थ की बात करूँ तो संक्षेप होता है, यानी आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो प्यारे साथी, आपसे कभी भी क्वेश्चन में पूछा जाए कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि संक्षेप होता है। ध्यान रखना है कि संक्षेप होता है, कभी भी नहीं भूलना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, 2 अथवा 2 से अधिक नए शब्द मिल जाएं या कुछ नया शब्द, 2 या अथवा 2 से अधिक शब्द मिलकर कोई नया सार्थक अर्थ बनता है, तो वहाँ पर समास कहलाता है। तो यहाँ पर आपका समास होगा, यानी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखने की बात है, जब भी कभी शब्दों की जगह अगर आपसे कहा जाए 2 अथवा 2 से अधिक वर्णों के मेल से होने वाले विकार या होने वाले नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं, तो वहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा संधि। तो प्यारे साथी, एक-एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है समास कहते हैं। अगर यहाँ पर शब्दों की जगह वर्ण का प्रयोग कर देता तो आपको ध्यान रखना था संधि। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक चीज़, शब्दों की जगह तो आपको ध्यान रखना है समास, अगर शब्द की जगह वर्ण होता तो आपको ध्यान रखना होता संधि। तो इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है और कोई गलती नहीं करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नांकित में कौन-सा पद अव्ययी भाव समास है। तो यहाँ पर आपको 4 पद दिए गए हैं, यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसी में आपको बताना है कि अव्ययी भाव समास किसमें है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा प्रतिदिन, यानी आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सी यानी प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास है। तो क्वेश्चन में जब भी कभी भी प्रति, किसी भी शब्द के आगे अगर प्रति लगा है तो वहाँ पर कौन सा समास होगा, तो आपको ध्यान रखना है अव्ययी भाव समास होगा। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन से बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है। तो आपको ध्यान रखना है कि कर्मधारय समास किसमें है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि किसमें कर्मधारय समास है। तो कर्मधारय समास प्यारे साथी किसमें है, नीलोत्पलम है, यानी सी ऑप्शन राइट है। नीलोत्पलम में कर्मधारय समास है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, जितेंद्रिय, जितेंद्रिय में कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि जितेंद्रिय में कौन सा समास है। तो प्यारे साथी, आपको ध्यान रखना है कि जितेंद्रिय में कौन सा समास है, यानी वह, ये जितेंद्रिय का मतलब होता है इंद्रियों को जीतने वाला, यानी इंद्रियों को जीतने वाला कौन है, इंद्र। आप क्या कह सकते हैं, इंद्रियों को जीतने वाला इंद्र है। इंद्र किसी तीसरे व्यक्ति को संकेत कर रहा है, तो वहां पर कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि भाव समास होगा। तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा, यानी आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, देवासुर में कौन सा समास है। यहाँ पर आपको बताना है कि देवासुर शब्द में कौन सा समास है। तो प्यारे साथी, आपको ध्यान रखना है कि देवासुर में कर्मधारय समास है, यानी आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देवासुर में कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है, जो डी ऑप्शन में मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि देशांतर में कौन सा समास है, यानी देशांतर शब्द है, देशांतर, देशांतर में कौन सा समास है। तो आपको ध्यान रखना है कि देशांतर में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। देशांतर में कौन सा समास है, तत्पुरुष, यानी आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कभी भी क्वेश्चन में आ जाए कि देशांतर में कौन सा समास है, तो आपको ध्यान रखना है कि तत्पुरुष समास है। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, दीनानाथ में कौन सा समास है। यहाँ पर आपका शब्द है दीनानाथ, उसमें आपको बताना है कि कौन सा समास होगा। तो दीनानाथ में प्यारे साथी ध्यान रखना है, कर्मधारय समास होता है, यानी डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि दीनानाथ में कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है, यानी आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, मुख्य दर्शन में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि मुख्य दर्शन में कौन सा समास है, तो आपको ध्यान रखना है तत्पुरुष समास है, यानी सी ऑप्शन राइट है। मुख्य दर्शन में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, यानी सी ऑप्शन राइट है। आपसे कभी भी क्वेश्चन में पूछा है कि मुख्य दर्शन में कौन सा समास है, आपको ध्यान रखना है तत्पुरुष समास है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है, तो आपको ध्यान रखना है कर्मधारय समास बनता है, यानी सी ऑप्शन राइट है। और कर्मधारय समास की ये परिभाषा भी है। आपको ध्यान रखना है कि विशेषण और विशेष के योग से जो समास बनता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं, यानी आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उसको आपको बताना है कि वह कौन सा शब्द है जिसमें द्विगु समास है। तो द्विगु समास का मतलब जिसमें गिनती यानी संख्या का बोध होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि द्विगु समास किसमें है? सप्ताह में। सप्ताह एक शब्द है जिसमें आपको सप्ताह यानी सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिनों की बात कर रहा है। तो यहाँ पर द्विगु समास है, यानी सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो द्विगु समास का मतलब जहाँ पर संख्या का बोध हो, तो सप्ताह में संख्या का बोध हो रहा है, इसीलिए ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? आपको फिर से वही क्वेश्चन घूम कर आया है कि द्विगु समास का कौन सा उदाहरण है। द्विगु का मतलब जहाँ संख्या का बोध हो रहा हो, यानी संख्या का बोध कहाँ पे हो रहा है? अन्वय में नहीं हो रहा है, दिन रात में नहीं हो रहा है, चतुरानन में नहीं हो रहा है, त्रिभुवन में हो रहा है। तीन भवन, त्रिभुवन। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जिसमें द्विगु समास है, यानी त्रिभुवन में कौन सा समास है? द्विगु समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है। आपको अब ध्यान रखना है कि द्वंद्व समास वे समास होता है जिसमें, यानी आपको ये ध्यान रखना है कि द्वंद्व में हैपन्स साइन लगा होता है, यानी बीच में डैश होता है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, दोनों पद अलग अलग होते हैं, दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। जैसे पीताम्बर है, ये किसी तीसरे को यानी गणेश को, नेत्रहीन, चौराहा संख्या का बोध हो रहा है, रुपए और पैसा। देखो इसमें दोनों चीजें अलग अलग हैं, रुपए अलग है, पैसा अलग है, यानी आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14, विद्यार्थी में कौन सा समास है? यहाँ पर विद्यार्थी में कौन सा समास है? तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना है कि विद्यार्थी में तत्पुरुष समास होता है, यानी आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। विद्यार्थी में कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है, यानी ए ऑप्शन राइट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि साग पात में कौन सा समास है? तो प्यारे साथी साग पात यानी साग का अलग अर्थ है, पात का अलग है, इसमें द्वंद्व समास है, यानी आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। साग पात में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16, भाई बहन अलग अलग अर्थ है, उसमें बताना है कि कौन सा समास है। तो भाई बहन में द्वंद्व समास है, यानी आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। 17 देखते हैं क्या है। पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी यानी जहां संख्या का बोध हो तो द्विगु समास, लेकिन यहाँ पे संख्या है नहीं, तो यहाँ पर कौन सा होगा? बहुव्रीहि समास होगा, यानी आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन जो है 18 होगा, यानी 17 की जगह 18 ध्यान रखना है। 18वां जो क्वेश्चन है तो क्या है? चक्रपाणी में कौन सा शब्द है समास है? तो चक्रपाणी यानी विष्णु, चक्र को धारण करने वाले कौन है? विष्णु, और विष्णु किसी तीसरे शब्द का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर आपका बहुव्रीहि समास है, यानी सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन आपको सिखाए दिखाए आपने समझे, और सोच समझकर आपने आंसर भी दिया, और सारे क्वेश्चनों का आपको आंसर आता था। अगर नहीं आता है तो आज की वीडियो देखकर आपको आने लगा होगा। भविष्य में कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो आप गलत नहीं करके आओगे, और इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ नया सीखा होगा। मैं उम्मीद करूंगा कि अगर आपने नया सीखा है, आपको वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो,
और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर भी कर दो, जिससे कि हमारा चैनल ऊपर आए और हमारी वीडियो सबसे पहले लोगों को देखने को मिले। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।